ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर ब्रेकिंग न्यूज़। मैं संदीप सिंह पखाला गुजर और एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन जो चल रहा है 120 दिन से लगभग हो चुके हैं, 4 महीने से किसान वहां पर बैठे हैं, बॉर्डर्स पे बैठे हैं लगातार, लेकिन सरकार जो है अपने अड़ियल रवैये पे अपनाए हुए है। हालांकि लगातार बातचीत के दौर भी चले, लेकिन जो है बातचीत कई बार की बातचीत जो विफल रही है। और अब जिस तरीके से 300 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, लगातार किसान अपनी एक ही मांग कर रहे हैं कि जो है तीनों कानून जो है वापस लीजिए, जीएसटी लेकर आए साथ में। हालांकि सरकार अभी भी इस बात पर बातचीत करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ जहां पर सरकार ने कहा था कि बदलाव हम कर देंगे कानूनों में, लेकिन इसको वापस नहीं ले रहे। और किसानों का एक ही मत है कि ये कानून बिल्कुल सही नहीं है, इसको जो है वापस लिया जाए। और अब जिस तरीके से किसानों ने जिस तरीके से एक आह्वान किया है संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कि पूरे भारतवर्ष में, जी हाँ पूरे भारतवर्ष में 26 मार्च को पूरे भारतवर्ष में भारत बंद का ऐलान फिलहाल किया गया है। जी हाँ, भारत बंद का ऐलान बहुत बड़ा ऐलान है। और इस ऐलान में ये सुनने में आ रहा है कि लगभग सभी चीज़ें, जो बाज़ार हैं, जो रेलें हैं, बसें हैं, अनाज मंडी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो लगभग बंद रहने वाली हैं। ऐसी खबरें लगातार आ रही है। तो इन खबरों के बारे में पुष्टि करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिस तरीके से आज 26 मार्च को जो भारत बंद है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह जी हुड्डा लुदास से। उनसे बातचीत करते हैं और उनका क्या कुछ कहना है भारत बंद के ऊपर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू जी। मैं भी धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ आपका कि आप हमारे किसानों की जो है आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जी आपका। सर काफ़ी लंबा समय हो गया, 120 दिन से ज़्यादा लगभग का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भी वार्तालाप भी सारी विफल रही हैं। अब जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया है 26 मार्च का, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बंद रहने वाला है? देखिए, इसमें ऐसा है, हमारा जो संयुक्त मोर्चा है उसके आह्वान पर ये 26 मार्च का जो भारत बंद है वो पूर्ण रूप से बंद रहेगा, जिसमें जो बसें हैं, रेलवे हैं और अन्य जो बाज़ार हैं वो बंद रहेंगे। और चारों तरफ से जो हमारे टोल हैं, जो हमारे हिसार जिला के चारों तरफ से जो रोड है, मेन रोड हैं, जो हाईवे हैं, वो बिल्कुल बंद रहेंगे और शांतिप्रिय तरीके से रहेंगे। उसमें अनुशासन में रह के कोई कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा। और उसमें एक छूट भी दी जाएगी, जैसे कोई एम्बुलेंस है, हमारा कोई साथी बीमार है उसमें, या कोई शादी ब्याह की बात है कोई, और अन्य जैसे किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, पेपर वगैरह हैं, तो उनको नहीं रोका जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और जो भी अगर कोई वाहन आता है तो हम वहाँ रोकेंगे, तो उसके लिए चाय पानी की सभी व्यवस्था होगी, उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। और मैं तो यही अपील करता हूँ इस माध्यम से सभी हमारे व्यापारी भाई, किसान भाई, मजदूर भाई, कर्मचारी भाई और छोटे दुकानदार भाइयों से कि आप जो 26 मार्च का जो बंद का आह्वान है पूरे देश का, तो उसमें सभी इसमें सहयोग करें और शांति प्रिय तरीके से इसको सफल बनाने का कष्ट करें। मैं तो यही अपील करता हूं सभी से। समय क्या रहेगा बंद का जो आह्वान किया गया है संयुक्त मोर्चा की तरफ से, उसका समय क्या है? समय ऐसा है, जो हमारा संयुक्त मोर्चा है उसका आह्वान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरा दिन बंद रहेगा जी। तो इस दौरान तो बहुत से आम जन को समस्याएं होंगी, लोग अपने आवश्यक कामों पर जाना होगा, तो वो किस तरीके से होगा? देखिए, ऐसा है, एक दिन की लोगों से ये आवाज़ आ रही है, सभी से मिलके जो जिनसे बात की हमें सभी लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि हम एक दिन का पूरा रेस्ट समझेंगे इस दिन को। और इस आंदोलन में ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, एक जाति विशेष का नहीं है, इसमें सभी 36 बिरादरियां इसमें शामिल है। मैं तो ये कहूँगा किसान की कोई बिरादरी नहीं होती, किसान तो किसान है। तो किसान तो जो अन्न पैदा करता है, अन्न पैदा करने से लेकर के और खाने तक, उसमें चाहे हमारा देश का पीएन है, चौकीदार है, चाहे उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, उसमें चाहे उसमें मोदी जी भी हैं, वो जो इसके बीच में जितने व्यक्ति आते हैं
हैं वो सभी किसान से संबंधित हैं। जी सर, ये बताएं कि हिसार की मैं बात करूं तो हिसार में हम लोग फिलहाल बैठे हैं। ये बताएं कि यहाँ पर क्या क्या बंद रहने वाला है कल, जिस तरीके से जो बाजार है, क्या मुख्य बाजार सभी बंद रहेंगे? राजगुरु मार्केट, कलोथ मार्केट, ऑटो मार्केट, क्या ये सभी मार्केटें बंद रहने वाली हैं? देखिए, इसमें हमें सभी व्यापार मंडल से और हमारे जो यहाँ के प्रधान हैं, जैसे आज़ाद नगर पड़ता है हमारे यहाँ, राजगुरु मार्केट है, ग्रेन मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है, उन्हें सभी से हमने उनसे बात की है, उनके साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है इस बात का कि भाई हम इस आंदोलन में आपके साथ हैं। इसमें आम आदमी पीड़ित है, इसमें व्यापारी भी है, दुकानदार भाई भी है और किसान तो है ही है, मजदूर भी है, तो सभी पीड़ित हैं। इसमें वो कोई किसी प्रकार की वो नहीं मान रहे, तंग होना नहीं मान रहे, वो ये मान रहे हैं कि ये तो हवन है, एक यज्ञ है, इसमें हम सभी आहुति डालेंगे और पूर्ण रूप से बंद रहेगा और शांतिप्रिय तरीके से कोई किसी पे कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा। ये अपने मर्जी से उन्होंने आह्वान किया है। पेपर में पढ़ा होगा आपने, पेपर में भी आई, अखबार में भी आई है कि सभी ने इसमें हवन में आहुति डालने के लिए आश्वासन दिया है सभी ने। जी सर, पहले देखा गया था छुटमुट घटनाएं हो रही थी, जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान पहले भी हुआ था। अब क्या वो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी किस तरीके से? क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम अपने गंतव्य की तरफ जाएं, लेकिन वहाँ उनको रोक दिया जाता है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर रोके रखना। देखिए, ऐसा है, हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, उसको प्यार से कहते हैं कि भाई ये आंदोलन है और ये सभी का आंदोलन है, एक आदमी का नहीं है, तो हम उससे प्रार्थना करते हैं और उसको दुख तकलीफ नहीं होने देते, उसको हमें सभी प्रकार की सुविधाएं देते हैं। वो खाना खाना है, खाना खाओ, आराम करो, रहो, पानी पियो, तो किसी प्रकार की अगले भी मान जाते हैं। पहले बात तो आएंगे नहीं लोग, पहले ये हमारे उसमें हक में इस आंदोलन में, और आएंगे तो वो कोई परेशानी महसूस नहीं करते। पिछली बार हमने देखा तो बंद था, तो उस टाइम काफी हमारे जानकार भी आए उसमें, उन्होंने कहा कि आप तो निकाल दोगे, नहीं भाई देखो एक आदमी निकाल दिया तो दूसरा नाराज होगा, दूसरा तीसरा नाराज होगा, तो मान के बोले जी कोई बात नहीं, हम यहीं रेस्ट कर रहे हैं, जब आपका टाइम इसमें पूरा होगा तो हम अपने आप चले जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं किसी प्रकार की, कोई न लड़ाई है न झगड़ा है, अपने आप लोग मान जाते हैं इसमें। सर, पिछली बार 11 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक का समय दिया गया था, इस बार इतना लंबा समय क्यों? इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। देखिए, ये ऐसा है, ये हमारा जो संयुक्त मोर्चा है उनका आह्वान है और उन्होंने सभी बातें सोच समझ के ही निर्णय लिया है कि एक दिन का पूर्ण बंद करेंगे और लोगों की भावना को देखते हुए ये निर्णय लिया है। टाइम तो चलो लंबा है, लेकिन उसमें सभी लोग इसमें हिस्सेदार होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी प्रकार की। जी सर, ये बताएं कि फिलहाल 120 दिन हो चुके हैं, 4 महीने बीत चुके हैं, वार्तालाप जो है 26 जनवरी की घटना के बाद बिल्कुल बंद रही। क्या लगता है आंदोलन किस दौर में जा रहा है? देखिए, आंदोलन जो है, आंदोलन सही दिशा में है, आंदोलन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से, कोई किसी प्रकार की मिस हैपनिंग नहीं हुई। लेकिन क्या है, ये सरकारें जो है ये अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रही, ये हठधर्मिता अपना रखी है। एक राजा को लगा लो, एक देश के मालिक को लगा लो, उसने चाहिए अपने प्रजा का ध्यान करना चाहिए। अपनी प्रजा सुखी है तो वो बढ़िया राजा कहलाता है, और प्रजा ही दुखी है तो राजा अच्छा नहीं कहलाता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सारा देश रोड के ऊपर है, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, दुकानदार हैं, और इन्होंने ऐसी ऐसी बातें करके, भ्रम में डाल के, झूठ बोल के, इस तरह की नौटंकी करके, तो ये अच्छा नहीं कर रहे। अगर किसान जिंदा है तो हिंदुस्तान जिंदा है, किसान मर गया तो हिंदुस्तान मर गया, क्योंकि किसान अन्न पैदा करने वाला है और अन्नदाता कहलाने वाला अगर आज रोड पे हो और दुखी हो, बारिश के समय में भी बारिश भी आई, ओले भी गिरे हैं और पीछे कितनी भारी सर्दी भी थी, अब इतनी गर्मी भी है, तो ऐसी हठधर्मिता ये बिल्कुल गलत है। ये हिटलरशाही मानता हूँ मैं, तो हिटलर का देखो क्या अंत हुआ था। ऐसे रावण ने ऐसा मतलब ये दिखाया था अहंकार, तो उसका भी नाश हुआ था। दुर्योधन ने भी इसी तरह किया था, उसने भी घमंड और अहंकार दिखाया था, तो सारा परिवार नष्ट हुआ। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, ऐसे मतलब हठधर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। किसान इन्हीं अपने ही तो किसान है, अपने परिवार ही है ये, जो देश का मतलब अन्नदाता कहलाने वाला, सबका पेट पालने वाला। कोविड-19 में भी कोई भूखा नहीं सोने दिया किसान ने, और अब भी देखो टोलों पर बैठे हैं, वहाँ टिकरी बॉर्डर पे हैं, संगू बॉर्डर पे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हैं, तो कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता। बल्कि वहाँ वाले नज़दीक वाले जो लोग हैं, कुछ वहाँ रहने वाले हैं, कुछ गरीब लोग हैं, वो सारे वहीं खाना खाते हैं। यहाँ हमारा हरियाणा से, पंजाब से दूध, दही, मक्खन, सब्जियाँ ऐसी सारी है।
तो अच्छे तरीके से उनका सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। सर ये बताएं कि जिस तरीके से विधानसभा में एक सत्र लाया गया, ये कहा जा रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं सरकार को कहा जा रहा था कि हो सकता है सरकार गिर जाए। आप लोगों ने भी प्रयास किया, लगभग जो जितने विधायक थे उन विधायकों के पास गए, अपना पत्र दिया कि आप किसानों के समर्थन में आए और जो है अपना वोटिंग सरकार के खिलाफ करें, लेकिन उसका असर कहीं देखने को नहीं मिला। कारण क्या लगता है? हालांकि एक दो विधायक जरूर आए, लेकिन बाकियों ने समर्थन करते हुए, किसानों का समर्थन करते हुए विपक्ष में वोट नहीं दिया। इसका पीछे का कारण क्या मानते हैं? देखिए, इसका कारण मैं ये मानता हूं, मेरा मानना है कि ये कुर्सी से चिपके हुए हैं। इनके दिमाग में ये है कि अब बन गए तो दोबारा पता नहीं बनाएंगे ना बनाएंगे। तो इनका स्पष्ट सा ये लगता है कि ये कुर्सी के चिपकू मानो इनको कुर्सी प्यारी है, किसान प्यारा नहीं है। इनको ये सोचना चाहिए भाई किसान बनाने वाला है, किसान वोट दे करके इनको इस कुर्सी तक भेजने वाला है, और उसकी ये कोई मदद नहीं कर रहे। हमने तो सिर्फ इनको ज्ञापन दिया, इनको कहा कि आप अगर किसान हितैषी हो, किसान मजदूर हितैषी हो तो हमारे साथ आए, हमारा समर्थन करें, हमारे साथ बैठे। लेकिन 56 विधायकों ने इनके सभी कर गए हैं, लेकिन इन्होंने इस बिल के समर्थन में ही वो डाले, सरकार के पक्ष में, किसानों के पक्ष में नहीं डाले। सिर्फ 2 ही विधायक, इसमें मैं कहूंगा बलराज कुंडू जो मैम से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, मैं उसको बहुत बहादुर विधायक मानता हूं। एक युवा साथी, युवा लड़का है, वो विधानसभा में सबसे पहले उस आदमी ने आवाज उठाई थी किसानों की, नहीं तो कोई उठाने वाला नहीं था। चौधरी देवीलाल के पोते डिप्टी सीएम है, जो कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, उन्होंने आवाज नहीं उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और अभी पीछे एक सांगवान साहब है एमएलए, एक उनने उठाई है। अब दोनों ने जो है किसान के पक्ष में मतदान किया है, बाकी 56 के 56 ने इन्होंने सरकार के पक्ष में विश्वास व्यक्त किया है, जो कि बहुत गलत है। किसान इससे बहुत ही नाराज हैं, निंदा करते हैं, और किसानों के इतना दर्द है इस बात का कि भाई अब हम इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। ऐसे हालात पैदा हो गए। इन्हें खुद के जो एमएलए हैं, देखो वोट उनके पक्ष में किया है सरकार के, लेकिन एक बबली जो विधायक टवाणा से, उसके आपने देखो वीडियो जारी हो रही है, एक वीडियो, उसमें कहा है कि लोग घुसने देंगे, लठ मारेंगे लोग, ये क्या मुंह लेके जाएंगे। तो ऐसे ऐसे विधायक जो कह रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, हमारी मजबूरी है, कहां जाएं। सब दबे हुए हैं और ज्यादातर कुर्सी की लालसा है, कुर्सी चाहिए इनको, किसान नहीं चाहिए। तो इनमें सबक सिखाएंगे किसान। आजादी के बाद पहला ऐसा मतलब ये कारण बना है कि देखो मुख्यमंत्री को ऊपर ही उड़ते, मतलब देखा होगा आपने, नीचे नहीं उतरने दिया गया। और किसी भी नेता को आप जो इनके कोई उद्घाटन है, कोई प्रोग्राम है, किसी की हिम्मत नहीं, कोई बीजेपी का जेजेपी का विधायक आके और इस प्रकार का कोई उद्घाटन कर जाए, इनकी हिम्मत नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि इनकी नाकामी है, बिल्कुल गलत बात है। इन कुर्सी से चिपके हुए हैं, कुर्सी प्यारी किसान प्यारा नहीं है, ये झूठे बातें करते हैं सारे के सारे। अजय चौटाला जो है, दुष्यंत चौटाला के पिता, उन्होंने एक बात कही थी कि दुष्यंत चौटाला का किसान हर बार इस्तीफा मांग रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा उनका मेरी जेब में है, अगर किसानों का उनके इस्तीफे से, दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से ये कानून जो है रुक जाता है, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये कहूंगा, ये सिर्फ इनकी राजनीतिक बात है, ये राजनीतिक बात है, इनकी राजनीतिक सोच है, इस प्रकार की लोगों को बहकाना, बेगैर मतलब की बातें करना। अरे तू कुर्सी छोड़ दे, आजा हमारे किसानों के साथ बैठ, यहाँ जो और किसान गर्मी में सर्दी में यहाँ मर रहे हैं। अरे 300 के लगभग हमारे महिला पुरुष किसान वहां शहादत दे चुके हैं, और इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला किसी मंत्री के उल्टी के, बिल्कुल गलत बता रहे हैं सारे के सारे। एक रामचंद्र जांगड़ा यहाँ राज्यसभा मेंबर हैं, वो कह रहे हैं यहाँ तो फालतू बैठे हैं, शराबी हैं, तो इनको काम नहीं है, गलत बता रहे हैं। वो उनको शर्म आनी चाहिए। वो यहाँ इसी एरिया का, दूर का तो नहीं है। अरे उसके माँ बाप खेती करने वाले हैं, उसको ऐसा शब्द नहीं बोलने चाहिए। हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी, पिछले दिनों क्या क्या कहा उन्हें, स्वेच्छा से मर रहे हैं। अरे स्वेच्छा से कोई मरता है क्या? और वो हंस रहे हैं उसके ऊपर, और पत्रकारों को ये कह रहे हैं बोले आपको मसाला मिल गया। ऐसे ऐसे मतलब कारनामे करते हैं। ये मंत्री पद के लायक है क्या? इनको शर्म आनी चाहिए। हम जो कहें इसकी तुरंत इस्तीफा दें, अगर सही आदमी है तो किसानों के साथ आगे बैठे, तब तो हम किसान हितैषी मानेंगे। एक साक्षी महाराज हैं, उनका पिछले दिनों हमने पढ़ा उसमें, वो ऐसे ही बता रहे हैं तो आतंकवादी हैं, कोई कह रहा है खालिस्तानी, ये तो दलाल हैं, ये कोई शान थोड़ी है। तो इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है। इन तो सिर्फ अपनी कुर्सी
और अपनी पेंशन और तनख्वाह वो दिखाई दे रही है। किसान मजदूर गरीब आदमी नहीं दिखाई दे रहा। आज सबसे दयनीय स्थिति है तो किसान मजदूर गरीब आदमी की, छोटे दुकानदार की, छोटे व्यापारी की है। तो मैं तो निंदा करता हूं इनकी। और जो तीनों काले कानून है, ये पहला फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तीनों के तीनों बिल्कुल किसान विरोधी हैं, किसान के हक में बिल्कुल नहीं है। ये तीनों के तीनों रद्द किए जाएं। अगर थोड़ी बहुत इनमें थोड़ी बहुत बुद्धि है, अकल है, जब हमारे को जरूरत ही नहीं किस चीज की, क्यों धक्का कर रहे हैं हमारे साथ, क्यों धक्का कर रहे हैं। कोविड-19 में भी एक बहाना लेकर के राज्यसभा में भी धक्का मुक्की करके और एक चोरी छिपे ये बिल ले आए और वे पास कर दिए। हिसार के विधायक कमल गुप्ता वो कहते हैं कि हमने जो ये बिल लेकर आए हैं, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं दे रहे कि आप ये बिल रखो। आपकी एक मंशा एक जाहिर की है कि आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो मत रखिए। यानी एक ऑप्शन दिया है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप ये बिल के हिसाब से अपनी जो है फसलें बेचें, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहले वाला है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इस पर क्या कहना? नहीं, ये बताओ क्या है। कमल गुप्ता जी ने, आप कमल गुप्ता जी से ये पूछ लेना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कमल गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि 1 एकड़ में 8 कनाल का 1 एकड़ होती है, उसमें सरसों का बीज कितना पड़ता है? उससे भी पूछ लेना 1 एकड़ में गेहूं का बीज कितना पड़ता है। उनको पता ही नहीं किसी प्रकार का, वो तो बगैर मतलब की बातें करते हैं। अरे जब ऑर्डिनेंस ले आए, बिल ले आए और वो पास कर दिया, कानून बना दिया, तो लागू हो गई। ये करे लागू, आप ना माने, हम नहीं मानने लग रहे, फिर अब कहाँ मानने लग रहे हैं? हम नहीं मान रहे हैं, इनको रद्द कर दो। ये कह रहे हैं, कई बार पूछते हैं बोले ये इनमें काला क्या है? अरे हम पूछते हैं सफेद क्या है इसमें, वो तो बता दो। 18 संशोधन करने के लिए हाँ उठ ली इन्होंने, हाँ भर ली कमेटी ने। नरेंद्र तोमर जो हिंदुस्तानी कृषि मंत्री हैं उन्होंने और दूसरे मंत्री उनके 18 संशोधन जो है वो कर देंगे इसमें। अरे कमियां ही नहीं है तो फिर 18 संशोधन किस बात के? 18 संशोधन कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब गलत सभी कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है और इनको बिल्कुल निरस्त करके और ये वापस ले लिए जाएं और स्वामीनाथन आयोग की C2+50 जो हमारा फार्मूला बनता है वो लागू किया जाए। MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए और उससे नीचे एक शब्द मतलब 1 रुपया भी अगर नीचे खरीदता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और सजा का प्रावधान हो। ये सरकार का कहना है कि हम जो है किसानों को कह रहे हैं कि आप आओ बातचीत करो, और हालांकि जो बदलाव चाह रहे हैं वो बदलाव हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि कानून ही बदल दीजिए, कानून वापस ले लीजिए। सरकार कह रही है कि ये सिर्फ एक बीच में कुछ लोग आकर के राजनीति कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं हम बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन इस कानून को वापस लेना ये पॉसिबल नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ पॉसिबल क्यों नहीं है ये बताओ। जो कानून बना सकता है तो कानून वापस क्यों नहीं ले सकता? मैं ये सवाल करता हूं कि भाई जो कानून बना सकता है कानून वापस क्यों नहीं ले सकता? लेकिन क्या है कि ये तो दबाव में हैं, अडानी अंबानी दो ये और मोदी जी और अमित शाह, ये 4 व्यक्ति हैं जो इस देश का नाश करने पर तुले हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे दे चारों आदमियों को, ताकि वो देश अच्छे तरीके से विकास कर सके और अच्छे तरीके से यहाँ के लोग जीवन यापन कर सके, हर आदमी सुखी रह सके, 8 घंटे की चैन की नींद ले सके। इन्होंने सबका जीना दुब्बर कर रखा है, सारे को जीना आराम कर रखा है। कोई भी इन सरकारों से कोई भी खुश नहीं है। जिस तरीके से किसानों को राकेश टिकैत जी ने कहा था कि अगर किसानों को जरूरत पड़ी तो अपनी फसलों का अपना हिसाब का जो कनक रख के बाकी चाहे उसको खत्म कर दीजिए। कई बहुत से खेत देखे, कई किसान देखे गए जो अपनी खड़ी फसल को जो कि तैयार होने वाली थी उसी को भी नष्ट करने पर तुले हुए थे। 4-4, 5-5 एकड़ की फसलें नष्ट कर दी। तो क्या लगता है ये कदम सही है? नहीं, देखिए, जो फसल खराब करने वाला है, फसल को खड़ी फसल को बांधने वाला जो है ना वो गलत। मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैंने भी काफ़ी किसानों से बात की है। हम किसान आदमी हैं, हम मिलते रहते हैं सभी लोगों से, रिश्तेदारों से। हर गांव का हमारे पास रिपोर्ट है, पता रहता है। तो उनको हमने सुनाने की कोशिश की ऐसा कदम ना उठाएं, ये बिल्कुल गलत है, हमने ऐसा नहीं करना। हम ऐसा कर सकते हैं जैसे एक बार चौधरी छोटू राम जो किसानों के मसीहा हुए हैं, उन्होंने एक बार गवर्नर के पास गए, वो जो फसल का रेट, गेहूं के रेट के लिए, तो उन्होंने कहा कि भैया 11 रुपये मन का रेट कर दें आप।
तो गवर्नर साहब ने कहा नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो 6 रुपये मन से ऊपर नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको करना पड़ेगा, वरना तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा किसानों को। एक बार मुझे कहना ही है कि भाई आपकी खान जो की फसल रख लो और बाकी आग लगा दो, आग लगवा दूंगा। ये शब्द कहकर वो निकल लिए। तो गवर्नर साहब के को पीए थे, वो जानते थे चौधरी छोटू राम को। तो उन्होंने कहा गवर्नर साहब ने कि भाई ये पगड़ी वाले कौन हैं? ने बोला ये चौधरी छोटू राम है। अरे ये जो कहता है वो करता है, आप सोच लेना। तो उन्होंने कहा बुलाओ बुलाओ बुलाओ। उनको बुलाया तो दोबारा उनसे बात करी। ने बोला भाई मैं 10 रुपये मन कर देता हूँ। तो चौधरी छोटू राम क्या बोले, नहीं 10 रुपये मन नहीं, 11 रुपये मन करो। तब 11 रुपये मन का सिस्टम होता था, तो उन्हें 11 रुपये मन गेहूं का रेट करवाया था। तो वो थे नेता। लेकिन आजकल कहाँ के नेता हैं? अरे मैं कहता हूँ एक कपड़ा खरीदते हैं उसका भी रेट होता है, एक कॉपी पेन खरीदते हैं उसका भी रेट होता है। अरे किसान ने ऐसा क्या बुरा कर दिया भाई? उसकी फसल का रेट नहीं होता और उसकी मंडी के अंदर बोली लगती है। मैं तो ये ही शब्द बड़ा बुरा मानता हूँ। हमारी फसल हम पैदा करने वाले और उसकी बोली लगती है, शर्म की बात है। बोली लगना ही गलत मानता हूं मैं तो, ये शब्द ही गलत मानता हूं। एमएसपी रेट हो उसका, अरे एमएसपी कोई ऊपर का थोड़ी मान रहे हैं। अरे एमएसपी तो नीचे का होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे ऊपर होना चाहिए। एक आध बार ऐसा सूत्र बैठा है कई बार। लेकिन क्या है कि ये एमएसपी नहीं दे रहे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कर्मचारी अधिकारी उनका जो अपने जो इसमें ग्रोथ हुई है, सैलरी में लगा लो, हाउस रेंट में लगा लो, उनमें 350 और 350 गुना बढ़ी है वो। और किसान की फसल के रेट सिर्फ और सिर्फ 19% बढ़े हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है। आज किसान मरा बैठा है बिल्कुल। किसान मजदूर के बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की शादियां भी करनी है, मकान भी बनाने हैं, इसी में करना सारा काम। कैसे काम चलाएंगे ये? हर आदमी की जमीन जो है बैंकों के अंदर रहने पड़ी है। क्या आप किसी को उठा के देख लें, सब पे लाल लकीर मिलेगी, सभी और लोन मिलेगा। कैसे काम चलेगा? और ये तीनों काले कानूनों की बताता हूं आपको। सबसे पहले यूरोप के अंदर लागू हुए थे। आप यूरोप के अंदर जाके देखो खेती का क्या हाल है। यूरोप के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल में 3% खेती करते हैं। इसी तरह अमेरिका में देखो, अमेरिका में सारे 2% के करीब खेती करते हैं। सारा इन्हें खेती का बुरा हाल कर दिया, नाश कर दिया। अमेरिका में चलो सब्सिडी देते हैं कुछ उठाने के लिए, या कुछ नहीं है। आप घनी दूर क्यों जाओ, आप बिहार में देखो, आपके नजदीक बिहार में, बिहार का किसान 8-10 एकड़ का जमींदार जो है हमारे आके यहाँ काम करता है बेचारा। हमें शर्म आती है। और उनका जो जीरी है 800 रुपये कुंटल बिक रही है वहां पर। तो कितनी शर्म की बात, हमारे 1800 बिक रही है। तो वहां जब खेती का सत्यानाश कर दिया बिहार के अंदर, ऐसे ही हमारे यहाँ मजदूर बनाना चाह रहे हैं। अपने खेत के अंदर ही किसान को मजदूर बनाना चाह रहे हैं ये। तो मैं सरकार का कहना है कि कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं चाल है, जहां पर कांग्रेस के कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है हम इन कानूनों को खत्म ही कर देंगे, लागू नहीं करेंगे। तो बार बार वो कहीं पर भी जाकर के धरनों पर जाकर के या किसानों का साथ देने की बात करते हैं। वहीं पर सरकार का कहना है कि ये सारा षड्यंत्र कांग्रेस की तरफ से भी रचा गया है। इस पर क्या कहना? देखिए, मैं इस राजनीतिक बात तो मैं नहीं ज़्यादा हिस्सा लेता। मैं तो किसान और मजदूर गरीब आदमी का जो आंदोलन उसकी बात करता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी की बात है वो राजनीतिक पार्टी है, वो अपने हिसाब से करती है। लेकिन हमारे अंदर जो है किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, न को कांग्रेस हमारे यहाँ को भगाती, न कांग्रेस हमारे को कुछ कहती। ये तो खामखाई बातें हैं। हम इस मामले में अपने हिसाब से सारे किसान मजदूर जो संगठन है हमारे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, न किसी के बकावा में, न कांग्रेस के न किसी अन्य आदमी के बकावा में नहीं आ रहे। किसान आज बड़ा जागरूक और पढ़ा लिखा किसान है। हमारे अंदर इंजीनियर भी हैं, कृषि वैज्ञानिक भी हैं हमारे अंदर, हर टाइप के लोग हमारे अंदर हैं। बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के हमारे इस आंदोलन में आ रहे हैं। जी, एक बात कही जा रही है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। पहले भी ये कहते आए हैं, हालांकि किसान बताते रहे कि हम अपने आप ही यहाँ अपने पास से इकट्ठा कर रहे पैसा, फिर भी सरकार कहीं ना कहीं बात को घुमाने का प्रयास करती रही है कि फंडिंग बाहर से आ रही है। क्या देखिए, ये उनका निकम्मापना है, बिल्कुल गलत है। कोई ये कह रहे, कभी तो कह रहे चाइना से फंडिंग आ रही है, कोई कहते पाकिस्तान से आ रही है। उनका मुंह है, कुछ भी कह लो। ये बिल्कुल झूठी और गलत बात है, बिल्कुल निराधार है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसी कुछ बात नहीं है। किसान मजदूर गरीब आदमी अपने गांव में सब भाईचारे से
36 बिरादरी के लोग वहाँ इसमें शामिल होके, चाहे किसी में 10 रुपये हो 20 रुपये हो, वो इकट्ठा करके वही राशन भेज रहे हैं, वही सारा सिस्टम वहाँ सारा वो कर रहे हैं, अपने खर्चे से कर रहे हैं, किसी 10 रुपये नहीं देते। जिस तरीके से जो विधायक थे जिनके घर आप जाकर के उनसे आपने आह्वान किया था कि आप सरकार के विपक्ष में वोट डालिए, अब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी है, तो अब उनके प्रति आपका क्या रवैया रहेगा? क्या उनके प्रति मैं बताना चाहता हूँ आपको, इतना जबरदस्त आक्रोश है लोगों के अंदर, बहुत भारी आक्रोश है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इन विधायकों और मंत्रियों को कि ये बिल्कुल किसी भी फंक्शन में ना जाएं, किसी भी उद्घाटन पे ना जाएं, ये अपना घर पे ही रहें, अच्छा रहेगा। नहीं तो समाज का जो हमारा सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, और ये बिगाड़ना चाह रहे हैं। और बताता हूँ आपको, ये क्या करते हैं, जैसे किसी समाज का कोई फंक्शन रख लिया, उसमें जाएंगे जरूर, और ये इसलिए जाते हैं कि भाई किसान विरोध करेंगे और इनका आपस में झगड़ा होगा एक दूसरे समाज के साथ। ये इनकी मंशा ये है, डिवाइड एंड रूल। समाज को भी बांट रहे हैं ये, और किसान आंदोलन को भी बांटने के पूरे प्रयास इनके चल रहे हैं, अंदर आदमी घुसेड़ रहे हैं। तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ये सचेत हो जाएं। ये चेतावनी है एक किस्म की, और ये चेतावनी भी है, और इनके लिए एक अच्छी बात भी है कि आप बगैर मतलब की बातें ना करें, किसानों का समर्थन करें, और इन तीनों जो काले कानून है वापस कराने में इसकी हमारा योगदान दे, हमारी सहायता करें। सर, अंत में एक बार जो भारत बंद का जो आह्वान हुआ है संयुक्त मोर्चा की तरफ से, उसके बारे में आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जन से मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे वो किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, कर्मचारी भाई है, दुकानदार भाई है, मिस्त्री भाई है, हमारा ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस आह्वान में सारे के सारे आहुति डालें, इस आंदोलन में शरीक होकर के। ये एक जन आंदोलन है, एक जाति विशेष का नहीं है, 36 बिरादरी का है, इसमें सभी का हित है। और इन तीनों जो कानून हैं, ये तीनों के तीनों इस सभी बिरादरी के लोगों पर ये एक किस्म का डेथ वारंट है, मैं ये कहना चाहूँगा। और इन हमारे जो साथी हैं जितने भी, वो ये ध्यान कर लें, इस डेथ वारंट पे जिसने साइन किए हैं, और जो अब आज की डेट में हमारे किसान, मजदूर, गरीब आदमी के आंदोलन में साथ नहीं हैं, उनके नाम लिख लें, उनकी लिस्ट बना लें, और आने वाले समय में उनको सबक सिखाने का काम करें। धन्यवाद दिलबाग जी। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के महासचिव दिलबाग सिंह हुड्डा, जिन्होंने अपनी बात रखी, और जिस तरीके से जो हमने उनसे जानना चाहा था कि भारत बंद का जो आह्वान है उसमें हरियाणा पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा और कहां कहां किस तरीके से व्यवस्थाएं होंगी। हालांकि उन्होंने बताया कि सभी टोलों पर तो बंद होगा ही होगा, हालांकि टोल के वहां से भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। और जो है ये भी कहा गया कि तमाम रोड जो है वो भी हाईवे रोड है या गाँव के जो रोड है वो भी ब्लॉक किए जाएंगे, बंद किए जाएंगे। मार्केट के बारे में भी कहा कि मार्केट में भी तमाम एसोसिएशन से बातचीत हुई है और उन्होंने भी साथ देने का वादा किया है। वहीं पर मार्केटर्स के साथ मंडियां हैं, वहां मंडियों में भी यही कहा गया है कि मंडियां भी बंद रहेंगी, और आह्वान जो है वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का किया गया है। अब देखते हैं कितना सपोर्ट आमजन करता है। हालांकि पहले जो भी भारत बंद रहा है उसमें पूरा सपोर्ट आमजन ने किया है, और इस बार भी एक अपील इन्होंने भी अभी अपील की है आमजन से पूरा सपोर्ट करने की। हालांकि इस बंद के दौरान से आमजन को बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, बहुत परेशानियां आने वाली हैं, और बहुत से लोग हैं जो अपने गंतव्य की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन परेशानियों के कारण उनको वहीं पर रुकना पड़ेगा। हम भी उनसे आह्वान करेंगे कि आप लोग ख्याल रखें, कल के दिन जो है, कल के दिन आप बाहर न निकलें, कल के दिन अपने गंतव्य के ना जाएं। हो सकता है जो भी आवश्यक काम है वो आप अगले दिन पर डाल दीजिए। कल जो है भारत बंद के कारण आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां से गुजरना मुश्किल है। और तमाम अगर हाईवेज बंद होंगे तो बसें भी नहीं चल पाएंगी, इसलिए बसें भी बंद रहेंगी। ये भी बताया जा रहा है कि जो ट्रेनें हैं वो भी ट्रेनों के भी बताया जा रहा है ट्रैक पर जो है किसान बैठे रहेंगे, और इस तरीके से वहाँ पर ट्रेनें भी चलना मुश्किल होगी। इस तरीके की जानकारी भी लगातार किसान यूनियन से मिल रही है, और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहें HR ब्रेकिंग न्यूज़, और मैं संदीप सिंह पखाड़ा गुजर और कैमरामैन सुमेश के साथ, और एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ध्यान रखें, कल जो है किसी भी हाल में बाहर ना निकले, और इन्होंने आह्वान किया है कि सपोर्ट करने का। अगर आपको भी लगे किसान सही है तो उन्हें सपोर्ट करें, उनकी हर वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।